हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में विच इज एफटीपी, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ठीक है, आज अपने बातचीत करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर, कुछ एक ब्रीफिंग, एक आइडिया दे रहे हैं। हाँ, वो हर चैप्टर के आगे आप बताती है, बिल्कुल वही बता रहे हैं। एफटीपी दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ही ये टर्म आएगा, एफटीपी करके इस चैप्टर में। तो समझ जाना कि हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली बातचीत करेंगे पॉलिसीज, प्रोसीडियर के बारे में जो कि बनाई गई है। नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन ट्रेड, बाहर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, या बाहर से इंडिया में मंगवाना, इंपोर्ट करना, उन सारी गाइडलाइंस, उन सारी पॉलिसीज, उन सारी प्रोसीडियर को किस तरीके से कैसे किया जाए, किन बातों को कंसिडर किया जाए, इन सारे एस्पेक्ट पे बातें की जाएंगी। एफटीपी बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर बात करें, ये फॉर्मुलेट बनाया जाता है 5 सालों के लिए, फॉर 5 years। द गवर्नमेंट जो पावर में है उनके बेसिस पे उसके गाइडलाइंस, नॉर्म्स जो कि बताए जाते हैं कि हाँ चलो इस तरीके से अब ये गाइडलाइन सेटअप की गई है। अगर बाहर बिजनेस करना है, बाहर से इंपोर्ट करवाना है या यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे किन किन बातों को मद्देनजर रखना है। बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो गवर्नमेंट इन पावर है, ये बेसिकली टेक इनटू कंसिडरेशन ना केवल पॉलिसी प्रोसीडियर करती है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट को और ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, इस पे भी ध्यान रखा जाता है। और तो और ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने बात करेंगे ना 2015-2020, 5 साल के लिए जो कि नोटिफाई की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई है, इन एक्सरसाइज विद द पावर्स जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5 में ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत, और जिनमें समय दर समय पे चेंजेस और बदलाव आए हैं। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की आप बात कर रही हैं, 2015 से 2020 तक की टाइम पीरियड टेन्योर के लिए लागू रहेगी, बिल्कुल। अगर कोई एफटीपी 2015 के पहले कुछ बेनिफिट, कोई एडवांसमेंट, कुछ स्कीम के तहत अगर कुछ दे रही थी बेनिफिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत, तो वो क्या लागू नहीं रहेगी, वो वुड बी या कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस एज पर द कंडीशंस एंड एज पर द टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट, कि कब तक वो एप्लीकेबल है, और उसके बेसिस पे ये 5-5 साल के ऊपर बनाई जाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट जो कि पावर में है वो इसका डिसीजन लेती है। साथ ही साथ बहुत अहम रोल होता है, जो गवर्नमेंट इन पावर में है, रूल कर रही है, वो इन सारी चीजों को किस तरीके से कंसिडर करे। कांग्रेस ने इतने समय तक वैसे ही बहुत बेड़ा गर्क करके ही रखा था। अब बीजेपी सरकार आने के बाद देख ही रहे हैं आप, कितनी सारी बेनिफिट्स, कितनी सारी प्रिविलेजेस, कितने सारे ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है। मोदी जी का कई स्तर पे आपने सुना है ये टर्म्स और ये सारी बातें, मेक इन इंडिया करके, डिजिटल इंडिया करके, ये शब्दों का मतलब कभी जाना है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, उनका बेसिक उद्देश्य है कि कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, और तो और अदर इनिशिएटिव्स पे जोर दें, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो कि इंडिया का है उस पे और ज्यादा फोकस किया जाए। कैसे हमारे यहाँ देश में बने हुए प्रोडक्ट्स जो कि हैं बाहर विदेश में जाकर के बिके, उसकी और ज्यादा डिमांड बढ़े, इन टर्न ओवरऑल इकोनॉमी को प्रभाव और फर्क पड़े। देखो, तुम यहाँ पे देश में अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हो, एक्सपोर्ट करोगे, फायदा होगा कि नहीं होगा। मार्केट तो नो डाउट बाहर का ज्यादा बड़ा है ही, साथ ही साथ मॉनेटरी एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं। इंपोर्ट क्यों कराते हैं हम? इंपोर्ट कराते हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दिक्कत है, तो इसीलिए बाहर से हम सामान मंगवाते हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके तैयार करके देने के लिए। हम आगे इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कैसे कैसे जो रॉ मटेरियल हमने बाहर से मंगवाया है ना, इंपोर्ट करवाया, उस पर छूट भी मिलेगी कि ठीक है तुम बाहर से मटेरियल मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, किस लिए? फिनिश गुड तैयार करने के लिए। उस गुड का क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। तो तुमने जो इंपोर्ट कराया उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक जो तुम्हें मिलेगा उस मटेरियल के ऊपर, किस लिए दिया जाता है? एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो क्या हम शुरुआत में एफटीपी के बारे में कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, इट इज formulated for 5 years। बेसिकली यहां पे अपने लोग किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिसी 2015-2020 which has been notified by central government and as per which has been notified by central government and as per the powers given under Foreign Trade Development and Regulation Act under section 5। ठीक है, जिसको अमेंड किया गया है समय दर समय पे। तो फॉरेन ट्रेड प्रमोशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर अपने बात करें, ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली रूल्स और प्रोसीडियर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए प्रेस्क्राइब करता है। और तो और फैसिलिटीज या इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जिसके तहत एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ ब्रीफ आइडिया विथ रिगार्ड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एग्जामिनेशन में बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको एक पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि एफटीपी जो की है होता क्या है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 सालों के लिए बनाई जाती है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कि इन पावर इन कंट्रोल में है, बहुत अहम रूप से उसका रोल रहता है। और तो और अभी अपने एफटीपी 2015-20 के बारे में बात कर रहे हैं। सीजी द्वारा नोटिफाइड सेक्शन 5 के फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के तहत अमेंडमेंट जो कि चेंजेस और बदलाव हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है रूल बनाने के लिए, प्रोसीडियर बनाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि हो रहा है उसके लिए, बाहर से आना और यहाँ से इंडिया से बाहर भेजना दैट इज एक्सपोर्ट, और बाहर से मंगवाना दैट इज इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। और तो और पॉलिसीज बनाई गई है, इंसेंटिव दिया गया है, छूट दी गई है, फैसिलिटी दी गई है कि आप प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में बनाएं परंतु उसको बाहर एक्सपोर्ट करें, बाहर विदेश में। उसके लिए आपको कई तरह की मदद, कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो ये एक बेसिक ओवरऑल आइडिया है, रीजन है एफटीपी का, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट विथ रिगार्ड टू फर्दर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीपी। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य एफटीपी का क्या है? इन अ ब्रीफ आइडिया, इन अ ब्रीफ डिस्कशन अगर अपने बात करें, क्या फायदा होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने के लिए? विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि होता है उसके लिए क्या फायदा होता है? एक स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने के लिए, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ, नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट है, अपना इंडिया का मार्केट है, पर वो मार्केट इतना कैपेबल नहीं है, इतना लायक नहीं है, उतना मुनाफा, उतना फायदा नहीं मिलता है जितना हम देश विदेश में अगर सामान को, प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो ना केवल गुड्स के लिए बल्कि साथ ही साथ सर्विसेज के लिए, दैट इज not only in the case of merchandise but also in the case of services. In order to achieve sustainable and stable growth, FTP policies have been taken into account. इनको ऑब्जेक्टिव को
अचीव करने के लिए। और तो और वो सारे इंसेंटिव्स, वो सारे प्रोसीडियर, वो इनिशिएटिव्स जो कि लिए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, किस लिए लिए गए हैं? एक्सपोर्ट मिशन को, उद्देश्य को और बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ टू प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट बाय हेल्पिंग वेरियस सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू गेन ग्लोबल कंपिटिटिवनेस। ओवरऑल ग्लोबल कंपिटिटिवनेस, जितने कॉम्पिटिटर हैं कई एक स्तर पे, कई एक जगह पे, उनके साथ ग्लोबली कंपीट करना, उनके साथ उनकी फैसिलिटीज, उनके वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हम उनसे पीछे कहाँ हैं, क्या कमियां हैं, उसका भी एक ओवरऑल आइडिया होता है। और तो और हम अगर मार्केट में उतरे हैं तो हम बाकी जितने भी ओवरऑल ग्लोबली कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ कंपीट करें, ताकि हमें भी वो कमियां या खामियां जो रह गई हैं उसकी जानकारी मिले और उससे और बेहतर कैसे परफॉर्म कर सके। और कोई बात, टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज ट्रेड एंगेजमेंट विद द व्यू ऑफ एक्सपैंडिंग इट्स मार्केट एंड बेटर इंटीग्रेटिंग विद मेजर रीजन। Provide a mechanism for regular appraisal in order to rationalize import and reduce the trade imbalance. केवल इंपोर्ट कराना फायदेमंद तो नहीं न रहेगा, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, हमारे यहाँ इतनी कमियां, हमारे यहाँ इतनी खामियां हैं कि हमको बाहर से प्रोडक्ट मंगवाना पड़ रहा है, इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, तो वो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस जो कि है उसको गड़बड़ाता है, इम्बैलेंस करता है। बराबर कब रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जबकि बराबरी का, और फायदेमंद कब रहेगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो। खाली मंगवा रहे हैं विदेश से सामान, वो फायदेमंद नहीं है ना, ट्रेड बैलेंस को गड़बड़ा रहा है। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यहां से भी अपने देश में भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम विदेश भेज रहे हैं और ज्यादा भेज रहे हैं, तो वो तो ज्यादा अगर भेज रहे हैं तो ज्यादा फायदेमंद है, परंतु कम से कम इतना बैलेंस तो रखें कि बराबरी के उसमें हो रहा है। दैट इज मोर ऑफ एंड अगेन ऑब्जेक्टिव। सो टॉकिंग अबाउट